फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको हिंदी प्री बोर्ड जो है ना सॉल्यूशन 2023 एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का। और यहां से प्रैक्टिस सेट फर्स्ट बता दिया, प्रैक्टिस सेट सेकंड बता रहा हूं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। सेट ए का जो सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ आपको, और अभी मैं सेट बी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 10th बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मतलब उनके 4 सेट जो दिए गए थे, ऐसे ही आपके जो 4 सेट आए हैं बोर्ड के द्वारा, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो है ना सॉल्यूशन देखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ से स्टार्ट है अभ्यास प्रश्न पत्र 2023। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हिंदी का पेपर है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इनको प्रिपेयर ज़रूर कर लो। क्लास 10th में जिन बच्चों ने भी 4 सेट जो है ना तैयार कर लिए, तो उनके अच्छे नंबर बने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर भी हुआ है, आपका भी हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छोटा मेरा खेत है कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो ये किया है भोला भाई पटेल ने किया है। किसने किया है? भोला भाई पटेल ने। सेकंड है आपका जो है ना कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? तो ये रहता है स्थायी भाव जो है ना सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। फिर इसके बाद तीसरा जो है ना उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है? तो उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण। क्या होता है? शोषण। नेक्स्ट, फिर इसके बाद है ढाक के वही 3 पात होने का अर्थ क्या होता है? ये होता है सदा एक सा होना। फिर उसके बाद है सिंधु सभ्यता के सौंदर्य का बोध का जो है ना नाम दिया था। किसने दिया था? ये नाम दिया था समाज पोषित ने। ठीक है। फिर उसके बाद है संविदाता के बीच काम का विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। क्या कहलाता है? बीट। फिर इसके बाद यहाँ से रिक्त स्थान स्टार्ट हो जाते हैं। रिक्त स्थान आपके 7 नंबर के आएंगे आपके एग्जाम में। बिना मुरझाए मुरझाए के माने क्या जाने? ये इसमें जो राइट आंसर है वो बिना मुरझाए के माने फूल क्या जाने। रीतिकाल का एक अन्य नाम को भी जानते हैं। तो रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं, या श्रृंगार काल को रीतिकाल के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से है जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह डॉट डॉट गुण कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ओज गुण कहलाता है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। कौन सी विधा में लिखा गया है? ये कहानी विधा में लिखा गया है। फिर उसके बाद वाक्य डॉट डॉट शब्द समूह है। वाक्य सार्थक शब्द समूह होते हैं। सौंदर्य लेगर डॉट डॉट भाषा के शिक्षक थे। ये मराठी भाषा के शिक्षक थे। किसके? मराठी भाषा के। फिर इसके बाद यहाँ से एक सफल साक्षात्कार होना चाहिए डॉट डॉट पर्याप्त ज्ञान। एक जो सफल साक्षात्कार होता है उसके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। फिर यहाँ से मैचिंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैचिंग ये इनके नीचे आंसर दे रखे हैं। रुबाइयाँ खंड का पंचवटी है आपका। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। फिर रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के। अतीत में दबे पाँव और संचार माध्यम में रेडियो। तो इसके आंसर यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको मैच कर लीजिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना आपका एक वाक्य उत्तर में है, तो इसको देखते जाइए। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सुनहरे सूर्य के सामने आ जाते हैं। अब मैं नाचे बहुत गोपाल में कौन सा अलंकार है? बाशल्य। और गुड़ धानी का क्या अर्थ होता है? भुने हुए गेहूं का गुड़ में मिलाकर बनाया गया लड्डू गुड़धानी कहलाता है। फिर डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध मतानुयायी थे। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है? परिभाषित शब्द। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? लंबाई चौड़ाई मोटाई 4:2:1 था। फिर बाइट क्या है? आपसे पूछा गया है बाइट क्या है। तो कंप्यूटर तथा अंकीय संरचना में प्रयुक्त सूचना की आधार इकाई बाइट होती है। तथ्य सत्य में पूछा गया है। ये 6 नंबर के आएंगे आपके एग्जाम में। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार हैं निराला है। सत्यवाद है।
चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक और प्रसंग आते हैं, ये असत्य बात है। फिर उसके बाद यहाँ से शीर्षी के वृक्ष कांटेदार होते हैं, असत्य बात है। लोकोक्ति मुहावरे समान नहीं है, सत्य बात है। और जूझ कहानी गोदक उपन्यास का अंश है, सत्य बात है। फिर इसके बाद आगे दे रखा है समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, असत्य बात है। प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रयोगवाद की जो 2 विशेषताएं हैं, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण यहाँ पे है। फिर इसके बाद अथवा में पूछा गया है छायावाद की कोई 2 विशेषताएं और प्रवृत्तियां लिखिए। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन करना है, अथवा का कर दो या मैन का कर दो। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता विचार कर लिखिए। तो इसके अथवा में दे रखा है बड़े बड़े राजा पर किस पर नौशावर होते हैं। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, कवि के पास प्रेम महल के खंडर को अवशेष भाग है और संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कोई 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखने हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जिनकी रचना है पद्माकर, और तुलसीदास जिनकी रचना है रामचरितमानस। ठीक है। फिर इसके बाद अथवा में दे रखा है प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और फिर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सरौटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सरौटा जो है ना एक मात्रिक छंद होता है और यह दुआ का ठीक उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ चरण 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और लघु का मात्रा का होना आवश्यक होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इसका ये दे रखा है जो सुमृत सिद्धि होए और गणनायक कर वन बदन करऊ अनुग्रह सोए और बुद्धि सार शुभ गुण सदन। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 जीवनी आत्मकथा में कोई अंतर लिखने हैं। तो इनके अंतर देख लो, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, 2 ही आपको अंतर लिख देने हैं और एक एग्जाम्पल जरूर देना है, ध्यान रखिएगा। जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है, आत्मकथा किसी की भी लिखी जा सकती है। जीवनी अनुमोदित होती है, आत्मकथा सत्य होती है। ठीक है। फिर इसके बाद अथवा में रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, आपकी क्लास 10th बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था। अशोक वृक्ष की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अशोक के पेड़ की छाल में फ्लेवोनॉइड्स टैनिन और एनालॉजेसिक जैसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो टूटी हुई हड्डियों यानी कि बोन फ्रैक्चर को जोड़ने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। फिर यहाँ पे है अशोक का पेड़ अपने बात संतुलन गुणों के कारण और डिस्मोनिया और मेनोजोरिया जैसी महिला विकारों के प्रबंध के लिए उपयोगी होते हैं। नकली सामान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए क्या आप कर सकते हैं, कोई 2 तरीके बताइए। लोकोक्ति और मुहावरे में प्रमुख अंतर बताइए। तो इसमें राजभाषा और राष्ट्रभाषा भी अथवा में दे रखा है कि 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। राजभाषा प्रशासन की भाषा है, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। राजभाषा के प्रयोग क्षेत्र सीमित होते हैं और राष्ट्रभाषा के प्रयोग क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपयोग होता है या उपयोगी होता है। ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 शब्द युगों के बारे में लिखना है, तकनीकी शब्द के उदाहरण भी देने हैं। तो इनका देखते जाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, इन्हें परिभाषित शब्द कहते हैं। और जैसे भौतिकी विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, आवेग और आवृत्ति आदि शब्द होते हैं, धार्मिक कृत्यों तथा कर्मकांड के लिए तकनीकी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। होत्र, यज्ञ और जप और आसन, भावना, कर्म और संकल्प आदि इस प्रकार के तकनीकी शब्द होते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधरा पंत को किसने शरण दी थी। तो और इसके अथवा में ईख के गुड़ ज़्यादा निकले इसीलिए गांव के अन्य किसान जो तरीका अपनाते थे उसके बारे में लिखिए। फिर इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग लिखने हैं। तो इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग ये हैं, नियंत्रण स्थापित करना, स्मार्ट और अन्य डिवाइसेस
ये इसके दो उपयोग हैं। फिर समाचार पत्र की दो बुनियादी बातें लिखनी है इसके अथवा में। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हरिवंश राव बच्चन साहित्य की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है और दो रचनाएं काव्यगत विशेषताएं और साहित्य में स्थान। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले दो रचनाएं यहाँ पे दे रखी हैं। ये दो रचनाएं हरीश राय बच्चन की यहाँ पे दे रखी हैं। और जैसे दो रचनाएं मधुशाला 1935 में लिखी थी और मधुबाला 1936 में लिखी इनने, ठीक है। फिर उसके बाद इनका भाव पक्ष दे रखा है, तो इसको देख लेगी। ऐसे ही आपको हुबहू लिखना है, किसी भी कवि का आए तो बस उनके बारे में इस तरह से बना के लिखना है। हरिवंश राय बच्चन सामाजिक चेतना का एक सुप्रसिद्ध कवि हैं और उनकी रचनाओं में प्रभावी सामाजिक चित्र दृष्टिगोचर होता है। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी प्रेम सौंदर्य के कवि हैं और अतः इनकी साहित्य में श्रृंगार रस के दर्शन भी होते हैं। फिर आता साहित्य में स्थान, तो इसको भी इस तरह से ही लिखिएगा तो आपको पूरे में से पूरे नंबर जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना आप। निसंदेह लोकगीतों की धुन में गीतों की रचना करके बच्चन जी ने लोकप्रियता प्राप्त की और हिंदी हित में इलाहाबाद के स्थापक के रूप में आपका मान्य स्थान है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती की साहित्य परिचय और उनकी रचनाएं लिखनी है, तो इनको भी देखिएगा। तो इनकी दो रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान लिखना है, तो इनकी रचनाएं देख लीजिए। सुर साहित्य 1936 में लिखी है, हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में लिखी है। फिर इनकी भाषा शैली देख लीजिए कैसी रही है, तो भाषा शैली यहाँ पे दे रखी है, ऐसे ही लिखना है आपको। भाषागत विशेषताएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विषयानुकूल भाषा लिखने में सिद्धहस्त हैं और संस्कृत अपभ्रंश और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर अधिकार होने के कारण इनकी भाषाएं अत्यंत समृद्ध हैं। इनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली, तद्भव और देशज और अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सकुशलता से हुआ है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है, तो ये भी देख लीजिए अच्छे से। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की शशावत निधि हैं। उनके निबंधों और आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता और क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार और आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। वस्तुतः वे एक महान साहित्यकार थे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, पर सरस धर्म नहीं भाई उक्ति का भाव पल्लव कर लिखिए। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपको और आपके पिताजी के बीच के संवाद को आपको यहाँ पे लिखना है। ये 3 नंबर का आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो इसको आपको आसानी से लिख ही लोगे। फिर निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर इनके जो है ना उत्तर देने हैं। जहाँ भी दो नदियाँ आकर मिल जाती हैं उस स्थान को अपने देश में तीर्थ कहने का रिवाज है। और यह केवल रिवाज की बात नहीं है, यह सचमुच मानते हैं कि अलग अलग नदियों में स्नान करने से जितना पुण्य होता है उससे कहीं अधिक पुण्य संगम स्नान में है। किंतु भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है उसमें असली संगम वे स्थान, वे सभाएँ तथा वे मंच हैं जिन पर एक से अधिक भाषाएं एकत्र होती हैं। नदियों की विशेषताएं यह हैं कि वे अपनी धाराओं में अनेक जनपदों का सौरभ और अनेक जनपदों को आंसू और उल्लास के लिए चलती हैं और उनका पारस्परिक मिलन में वास्तव में उनके आंसू और उमंग, भाव और विचार, आशाएं और शाखाएं समाहित होती हैं। अतः जहाँ भाषाओं का मिलन होता है यहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय में ही मिलते हैं, उनके भाव और विचारों का ही मिलन होता है तथा विभिन्न भिन्नताओं में छिपी हुई एकता और कुछ अधिक प्रत्यक्ष होती है। और इस दृष्टि से भाषाओं के संगम आज सबसे बड़े तीर्थ है और इन तीर्थों में जो भी भारतवासी श्रद्धा से स्नान करता है वह भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही संत होता है। तो इसको आसानी से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके शीर्षक भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही कौन है लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का बड़ा तीर्थ आज क्या है वो ही लिखना है। कुछ भी बन बन कायर मत बन, ठोकर ठोकर मार
पतक मत माथा तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बन कायर मत बन। शुद्ध दही कहे जब पामर, और दे दो हाई पीठ फेर कर। यह तो जीत प्रति के बल पर, कुछ भी बन कायर मत बन। यह तो पत चूमे तस्कार, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपान। कुछ भी बन पर कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, जब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने तुझको सींचा, बायुगों तक खून पसीना। फिर इनके उपयुक्त शीर्षक और कवि के अनुसार मानवता ने किसको सींचा है, और काव्यांश का मूल भाव लिखना है। फिर यहाँ पे संदर्भ प्रसंग संग व्याख्या के लिए ये आया है। तैरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुखी की छाया, और जग के हृदय पर निर्दय विलुप्त की प्लावित माया। फिर इसके अथवा में है, कल्पना के रसायनों को पी, और बीज गल गया निशे, और शब्द के अंकुर फूटे, पुष्पों से नामित हुआ विशेष। इसके भी है ना संदर्भ प्रसंग संग व्याख्या करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे संदर्भ प्रसंग संग व्याख्या के लिए और आया है। जाड़े का दिन, अमावस की रात, और ठंडी और मलेरिया, हैजा जैसे पीड़ित गांव, भयानक शिशु की तरह थरथर काँप रहा था, और पुराने और उजड़ी बांस फूल की झोपड़ियों में अधिकांश सन्नाटे का सम्मिलित और साम्राज्य, और अंधेरा और निशब्दता। अंधेरी चुपचाप आंसू अंधेरे अंधेरी रात में चुपचाप आंसू बह रही थी, और निशब्दता करुणा और सिसकियों और आहों और बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे हैं, और पृथ्वी पर कहीं प्रकाश नहीं है, और आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति में ही शेष हो जाती है, और अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता खिलखिलाकर हंसते पड़ते हैं। तो इसके बाद इसके अथवा में ये दे रखा है। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि सिर्फ एक अद्भुत और अभूत दुख हो या सुख हो, हार नहीं मानता, और ना ऊदों का लेना और ना मादों का देना। जब तक धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी हजरत ना जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं, और मौज में आटो यम मस्त रहते हैं। और यह एक वनस्पति शास्त्रियों ने मुझे बताया है कि उस श्रेणी का पेड़ जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है और जरूर खींचता होगा, नहीं तो यह भयंकर लू में समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके लिए आया है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपका नाम मनोज है, और आप उच्च शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुरा जिला पन्ना के छात्र हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर इसके अथवा में अपने मित्र को वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई को देते हुए आपने एक पत्र लिखना है। फिर यहाँ पे जो है ना निबंध के लिए आया है, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित विषयों में एक विषय पर जो है ना आपको निबंध लिखना है। मेरे सपनों का भारत काफ़ी ज़्यादा ही आता है अभी, और आ भी सकता है इस बार, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इसको प्रिपेयर ज़रूर करें। समाचार पत्र उपयोगिता और अनुपयोगी, साहित्य और समाज। फिर उसके बाद है संयुक्त परिवार का महत्व, संयुक्त और प्रदूषण कितना घातक है, और साहित्य और समाज। इस तरह से आपका ये पूरा पेपर हो गया है। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और MP बोर्ड क्लास जो है ना 12th के लिए ये हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले प्रैक्टिस सेट फर्स्ट भी बताया, प्रैक्टिस सेट सेकेंड ही है, थर्ड और फोर्थ बहुत ही जल्द मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो इनको प्रिपेयर ज़रूर कर लें। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इनके जो है ना सॉल्यूशन को एक बार पढ़ जरूर लें। अगर पढ़ भी लेंगे ना, तो अगर इनसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके अच्छे क्वेश्चन जाएंगे, तो आप इनकी प्रिपरेशन जरूर करें। और फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।